जैसे ही वो ना मस्जिदुल हराम के यानी कि वो जब उसने कदम रखा ना तो वो फूट फूट के रोया। वाह वाह, कमाल। फूट फूट के रोया। बहुत इतना हम भी कहते हैं, इतना हम भी शायद ना रोए हों जितना उसके हमने देखे ना चेहरे के और उसके एक्सप्रेशंस देखे। तो बहुत सारे पेरेंट्स उन पे थोप रहे होते हैं कि ये जो है ना कि नहीं आपने इसी प्रोफेशन पे जाना है, हालांकि उसका दिल चाह रहा होगा कि मैं आर्टिस्ट बनूं, ठीक है, मैं क्रिकेटर बनूं या मैं कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट करूं। तो हमारे यहाँ पे ये होते हैं, तो आप ये पूछोगे कि आप काम के बारे में पूछ सकते हो, आप उसके हाल चाल के बारे में पूछ सकते हो। सही जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब मुज़फ़्फ़र अली है। आज मेरे लिए सादत की बात है, आज मैं अपनी मैम के पास मौजूद हूँ। मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा है। मैम डॉक्टर अरीज़ अली, इन्होंने काफ़ी इदारों में सर्व किया है। मैंने खुद इनसे जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो मैंने किया, ये पास ही कॉलेज है किनार रोड पर, इथम कॉलेज से, तो इन्होंने काफ़ी इदारों में सर्व किया हुआ है। तो हजूर वाला मैंने इनसे जो सीखा, स्टडी के अलावा, तालीम के अलावा जो मैंने सीखा, वो पॉइंट्स मुझे ना 10 साल हो गए हैं, वो ज़िंदगी में जगह जगह काम आ रहे हैं। मैंने ये सोचा जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो लोग मोहब्बत करते हैं, इनसे कुछ मैं ऐसा ले लूँ आप लोगों के लिए। मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ये जो शख्सियत हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आपने इनसे सीखना है, इनकी बातें सुननी है। आपको ऐसे लगेगा कि इनकी हर बात आपके दिल पे असर कर रही है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना ये कीमती टाइम हमें दिया। ओके। और मेरे दिल के जज्बात ये हैं कि एक स्टूडेंट कहाँ, एक शागिर्द कहाँ, और अपनी मैम से सवालात करे, आपका इंटरव्यू ले, मेरे लिए सादत है। मैम बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात पाक आपको खुश रखें, अल्लाह की ज़ात पाक आपको सलामत रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। मैम, सबसे पहला मेरा जो आपसे सवाल है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कामयाबी क्या है? क्या कामयाबी ये है कि इंसान के पास ज़्यादा दौलत का होना, क्या ये कामयाबी है? या इंसान के पास सुकून का होना, इत्मीनान क़ल्ब, सेटिस्फेक्शन का होना, ये कामयाबी है? या इंसान की पीआर, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों का ऐड होना, बहुत सारे लोगों का मौजूद होना, ये कामयाबी है? जी मैम प्लीज़। कामयाबी जनरली जो है ना, हमने स्पेसिफिक इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। कामयाबी बेसिकली क्या होती है? ये होती है कि जो आप गोल्स बनाते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक गोल्स हों, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, ठीक है, वो भी कामयाबी है, ठीक है, अगर आपने उसको अचीव कर लिया है। या फिर आप जैसे कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल, जो हम कहते हैं कामयाबी, वो भी हो सकती है। जैसे सबसे बड़ी जो हमारे लिए मिसाल है स्पिरिचुअलिटी में, वो नबी पाक सल्लम हैं, ठीक है, सहाबा कराम हैं हमारे, फिर जो हमारे तमाम ये जो है उलमाए दीन हैं, हमारे जो ये जो है क्या कहते हैं वलीउल्लाह हैं, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी जो है, उनकी गोल्स थे कि हमने अल्लाह ताला को जो है उनकी खुशनुदी हासिल करनी है, नबी पाक सल्लम की इश्क है, उसका जो है वो इस इश्क में चलना है। जो गोल्स उन्होंने सेट किए थे, अब वो उन्होंने अचीव किए हैं, ठीक है, तो ये भी एक कामयाबी है, ठीक है। हम ये जो है ना, आपकी प्रायोरिटी पे भी, आपकी पर्सनालिटी पे, इवन कि मैं जब मैंने शुरू किया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं सबसे पहले मैंने आपको कहा, मैंने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, बेटा आप मुझे ये बताएं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, ठीक है। क्या आप अपनी सिर्फ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में काम करना चाहते हैं, सेल्फ़ इस्टीम पे काम करना चाहते हैं, या आप जो है अपने जो आपकी पर्सनालिटी यानी आप अपनी जो है ग्रूमिंग करना चाहते हैं? तो अब आप पहले अपने गोल्स जो है ना वो लिखें, ठीक है। पर्सनालिटी, जब तक आप गोल्स अपना सेट नहीं करते हैं तब तक आपको नहीं पता। जैसे हम कहते हैं ना कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लेट्स सपोज आपने जाना है लाहौर, ठीक है, लाहौर इज़ योर डेस्टिनेशन, दैट इज़ योर गोल, ठीक है। अब जब तक आपने डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करोगे, आप हाउ यू कैन डिसाइड हाउ टू स्टार्ट द जर्नी, ठीक है। ऑप्शंस कैसे, उसमें ऑप्शंस भी आपने देखने हैं कि क्या मैंने जीटी रोड के ज़रिए जाना है या मैंने मोटरवे के ज़रिए जाना है, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है।
हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ एक ही ये चीज़ सिखाई रही है कि आप पैसा है, अच्छे है, आपने जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन ले ली है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सक्सेस। अच्छा, अब सक्सेस जो हम हासिल कर लेते हैं या हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे असल आपका इम्तिहान शुरू होता है कि कैसे, क्योंकि जब आप सक्सेस आप हासिल कर लेते हो तो यहाँ पे आपका बेसिक इम्तिहान होता है कि उस सक्सेस को मेंटेन कैसे करते हैं। सही 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 है। ठीक है जी ठीक है। अब आप देखें, अगर आप एक बंदा जो कि बहुत नेक है, उसकी सबसे बड़ी आजमाइश यही होती है कि उसे आजी जो है उस पर चलना है। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आजी में अगर आप कहें PhD किया हुआ है तो वो हमारे नबी पाक सल्लम है। कमाल कमाल, सुभान अल्लाह, सुभान और जैसे आप देखें उनका मकाम क्या है, लेकिन वो फिर भी सबसे ज़्यादा हमसे ज़्यादा जो वो हम्बलनेस है उनमें थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हम जो बात करेंगे जाते ही आगे उसवा हसना पे ही रुकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपने सिर्फ सक्सेस हासिल नहीं करना, उसे मेंटेन करना है। आपको ये यकीन रखना है कि जो सक्सेस आपको मिली है वो अल्लाह के करम से मिली है। सही सही। ठीक है, अगर अल्लाह ताला आपको विजडम नहीं देता, आपको स्किल्स की जो है आपको ये अवेयरनेस नहीं देता कि मैंने ये स्किल्स अवेल करना है या मैंने ये एजुकेशन हासिल करनी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इस चीज़ के बगैर खुद ब खुद। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होता है इस टाइम पे। सही है। बहुत सारे लोग ये अपने आप पे तकब्बुर करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे उनका ज़वाल का वक्त शुरू हो जाता है। सही सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सक्सेस ना ही सिर्फ जब आप अचीव कर लें उसे मेंटेन भी रखें, और ये सोच के रखें कि उसमें अपने आजी डाउन टू अर्थ रहना है। आप देख लें जितने कामयाब लोग हैं वो आप देखेंगे बड़े डाउन टू अर्थ लोग होंगे। ऐसे ऐसे ही। आप जितने भी ज़्यादा देखते हैं, आप देखते हैं कि गरीबों के साथ वो अच्छा सलूक करते हैं या वो करते हैं, आप देखिए उतना ज़्यादा उनकी गुडविल पैदा होती है, उतना ज़्यादा सही, उनकी सही। मोहब्बत ह्यूमैनिटी आती है। सही। ठीक है, सही। मैं इसके साथ मैंने ये भी मैं आपसे लाजमी पूछूं कि कई लोग ना सेटिस्फेक्शन के पीछे भागते हैं, सुकून के पीछे भागते हैं। कहीं पे मैंने ये रिसर्च देखी कि हाई अचीवर जो थे ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में गोल्स हासिल किए, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्स हासिल किए, कहते वो थे जो अपने शौक के साथ काम कर रहे थे। उनका जो था ना प्रोफेशन, उनका पैशन था। इस पर लाजमी बताइएगा मैम। हाँ, ये बात तो है कि आप जो आपका प्रोफेशन होता है ना, जो भी प्रोफेशन होता है, ठीक है, अगर आप उसे अडॉप्ट करें, उसके अपने दिल में उसके लिए शौक़ पैदा करें। जी ठीक है। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का। अब हमारे यहाँ में मसला क्या है, जैसे हम करियर काउंसलिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स जो है ना वो गोल्स के पीछे वो ना स्कोप के पीछे भाग रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स उन पे थोप रहे होते हैं कि ये जो है ना कि नहीं आपने इसी प्रोफेशन पे जाना है, हालांकि उसका दिल चाह रहा होगा कि मैं आर्टिस्ट बनूं, ठीक है, मैं क्रिकेटर बनूं या मैं कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट करूं। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि, और फिर दूसरी बात ये है कि हम खुद भी, मेरा अपना ही यानी ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरे फादर जो है ना, मैं कहती हूँ मेरे फादर ही इज़ द बेस्ट करियर काउंसलर मेरी लाइफ में। कमाल में उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं भी डॉक्टर हूँ, तुमने भी डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा जो तुमने बेटा प्रोफेशन लेना है, जिस पे तुम्हारा पैशन है, उस प्रोफेशन को लो और उसको पे 100% दो। कामयाबी अल्लाह जो है वो देने वाला है, लेकिन प्रोफेशन जो है ना वही दो। क्योंकि आपको पता है आप प्रोफेशन दिल से काम वो कर रहे होंगे, जो आपका पैशन होता है ना उसको दिल से काम करते हो, आप पे वो प्रेशर नहीं होता। आप वैसे ही आप कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। यू आर सेटिस्फाई कि हाँ मैंने जो चाहा था वो मैंने कर लिया, मैंने वो गोल अचीव कर लिया, जैसे अभी सक्सेस की बात कर रहे थे। सही, यानी कि बंदा वो सारे जो है पैशन की जो दुनिया है, हाँ, वो कहते हैं मैं काम नहीं कर रहा, मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। हाँ मैम, क्या जो पैशन है इसके लिए कुर्बानी है कि बंदा बास टाइम बिना मुआवजा भी हो जाता है? बेशक, मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी कामयाबी आपको तब तक नहीं मिल सकती तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। सही सही। वो जैसे आपने बहुत मशहूर ये सुना होगा, नो पेन नो गेन। ठीक है, ठीक है। आपने जो है ना, जो कामयाब लोग होते हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ गंवाया होता है। उनकी आप स्टोरीज आप सुनेंगे ना, आपको मैं अगर
बात करती हूँ, इवन अगर आप अदर देन दैट, अगर आप जैसे आप देख लें बिल गेट्स हैं, इन सब ने अपनी कोई ना कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकले। ठीक है, ठीक है। बिल गेट का आपको शायद पता हो कि वो जो है उनको उनके जो है पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती बिजनेस स्कूल में डाल दिया था, बिल्कुल, जबकि उनका पैशन सारा कंप्यूटर की तरफ था। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वो अपने पैशन के पास गए हैं, उन्होंने सारी सोसाइटी की क्रिटिसिज्म को भी फेस किया, और आज आप देखते हैं कि वो कितने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सही। इवन हमारे मोबाइल में भी आप देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो उनका ही है। वो उनका ही है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है। कि आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आप घर पे बैठे रहोगे, आप ये करते रहोगे, ठीक है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आप आम लोगों की तरह, जैसे कहते हैं ना, एक बेनाम ज़िंदगी गुजारे, एमलेस ज़िंदगी गुजारे। सही है, सही। उससे बेहतर है कि आप बाहर जाएं, मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, ठीक है, अपने गोल्स पे, अपने उस पे अल्लाह पे यकीन करें। ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको सबसे बड़ी देखें ना, जितना ज़्यादा आपके मुश्किल होता है उतना बड़ा अजर होता है। अब सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें, जो ये हज है, जी, सबसे ठीक। बड़ी एग्जांपल है, कमाल, उसकी कमाल। कितना अजर है। सही है। लेकिन उस अजर में आप देखें कि उस अजर को हासिल करने के लिए आपने मुशक्क़त है, आपने पैसा लगाया है। जाहिर है, आपने अभी हज का पैसा आप लगाते हैं, कुछ लोग कर्जा लेके हज करने जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कुछ जेवरात बेच के हज करने जाते हैं। तो आप एक तो दौलत की भी कुर्बानी देते हैं। जी, ठीक है। ठीक है, आप जो है वो उनकी कुर्बानी भी देते हैं। वहाँ पे आपने ज़ाहिर है कंफर्ट से बाहर निकल रहे हो ठीक है। आप वहाँ पे कितनी एक्सरसाइज होती है, अब इतना वॉक करते हैं, ठीक है। 15 से 17 किलोमीटर की वॉक आप कर रहे सही। हैं। ठीक है, आप तवाफ़ करते हैं, आप फिर वहाँ पे जाते हैं, सही करते हैं, ठीक फिर है। उसके बाद जो हज के जो सारे फ़राइज़ हैं वो अदा कर रहे होते हैं, और जो पेन आप जो गेन करने के लिए आप पेन उठा रहे हैं ना, हर मुश्किल के साथ आसानी। हाँ, और उसका अजर भी उतना ही है। हाँ, ऐसे ऐसे। तो मैं दरमियान में मेरे माइंड में एक फिर बात आई है, वो वालिदैन, वो पेरेंट्स जो कहते हैं कि बेटा, मेरी बेटी, आपकी खाला, आपके चाचू, उनका फलां बेटा या बेटी डॉक्टर बन गए, तुमने भी डॉक्टर बनना है। क्या वो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे को ये जो ट्रेंड की तरफ या फलां को देखो, ये करना चाहिए, या उनको ये कहना चाहिए कि बेटा आप वो करें जैसे आपके वालिद साहब ने कहा, जो अंदर से आवाज़ आ रही है। हाँ। अंदर से आवाज़ आती है, इकबाल फरमाते हैं। ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, पीयर प्रेशर। ठीक है। पता क्या होता है, हमारे यहाँ यही होता है कि फ़लाँ का बच्चा ये कर रहा है, फ़लाँ का बच्चा ये कर रहा है। देखिए, बात ये है कि मैं अगर अपने सिबलिंग से देखती हूँ तो मेरा और मेरी सिबलिंग का प्रोफेशन ही डिफरेंट है। ठीक है। हर बच्चे का एक अलग एप्टीट्यूड होता है। जी, ठीक है, अब अगर आप ये देखो कि अगर आप उसको उसके पैशन पे ही ले जाओ, इंकरेज करो कि वो उसी फील्ड में चले, जैसे मैंने आपको अपने फादर की एग्जांपल दी है, जी, ठीक तो आप देखें आपको मैंने सक्सेसफुल नज़र नहीं आ रही। है। ठीक है, वही सक्सेस, वही नाम मैंने भी अपने पैशन को चल के किया है। इसी तरह जो है, अगर पेरेंट्स वो ये ना देखें कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ का अपना एप्टीट्यूड है, फ़लाँ का अपना पैशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, आप अपने बच्चे को देखें, अब अपने बच्चा आपका कहाँ पे है, उसको बस उस फील्ड में ले जाएं, उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए। इंटरेस्ट देखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो है ना, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी मेरी, जी, ठीक है मैम। तो उसने कहा कि मैम एक्चुअली मैं मेडिकल में नहीं जाना चाहती। वो स्पोकन इंग्लिश की थी स्टूडेंट। सही, सही। तो मैं ना मेडिकल में नहीं जाना चाहती, मेरा ज़्यादा आर्ट्स पे इंटरेस्ट है मेरा, और इसलिए मेरे मार्क्स भी कम आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्रेशर, क्योंकि आई बिलोंग टू अ मेडिकल फैमिली। ठीक है, और आपको पता ही है कि डॉक्टर बनेंगे तो रिश्ते अच्छे आएंगे। हमारे यहाँ पे यही होता है ना कि हर जी, चीज़ जी। है। पहले mindset बना हुआ है। आपने अगर 3 इडियट्स में भी हाँ जी। वो सुना होगा, ये बड़े डायलॉग, ये यहाँ पे भी आप रिलेटेबल है। ठीक है, ठीक ये है, हकीकत है। ये हकीकत है कि सही, सही। हमारे यहाँ पे ये होता है कि जी अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए। अब इससे बेहतर नहीं है कि आप अगर वो दूसरे प्रोफेशन में कामयाब हो जाता है तो आपको वही जॉब भी अच्छी मिलती। क्या हो सकता है कि आप बिज़नेस अपना अच्छा स्टार्ट कर लें, सही, आप सही। एंटरप्रेन्योर बन जाएं, जैसे बिल गेट्स बन गया है एंटरप्रेन्योर। सही नहीं, इकबाल जो कह रहे हैं मैम, वो अंदर की आवाज़, वो अंदर की जो दुनिया है, हाँ, दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला ने जाने हो, वो कह रहे हैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह
अपने हम्म। मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। कि मैंने रिसर्च सुनी कि वो इंसान कह रहा है काश मैंने वो किया होता जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी। हाँ मैंने ट्रेंड को फॉलो किया, फादर को फॉलो किया, मदर की मानी, फ्रेंड्स को फॉलो किया, इसको फॉलो नहीं किया। यहाँ से आवाज़ आ रही थी तुम हाँ। एक टीचर हो, तुम हाँ। एक टीचर हो, और मैं डॉक्टर बन गया। आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, खुद को ये कह रहा हूँ काश मैंने वो किया होता जो अंदर से आप आवाज़ पता है कि एक आप एमलेस ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार होता है कि बहुत सारे जो है ना, अगर मैंने बहुत सारी ऐसे सैड मैंने न्यूज़ सुनी है कि बहुत सारी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर वो रिज़ल्ट नहीं गेन कर पाते तो वो खुदकुशी कर चुके हैं। सुसाइड रेट भी काफ़ी बढ़ता है, इस वजह से भी बढ़ता है। हर साल आता है तकरीबन, हर साल आता है कोई। ऐसे ही। आपने देखा होगा कि मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो सुसाइड कर ली। ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। वो क्या है, वो जो प्रेशर आप उसको ज़बरदस्ती पीयर प्रेशर डाली जा रहे हो, क्योंकि वो बेचारा क्या करे, ठीक है, उसका पैशन तो कुछ और था, उसकी शौक़ कुछ और था। अगर वही बंदा, वही बच्चा अगर अपने प्रोफेशन पे या अपने पैशन पे काम करता और वो अच्छे, उसमें भी अच्छे ग्रेड्स ले लेता तो वो एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वो ये गेन कर सकता था और वो फिर अपना करियर उसमें बना लेता। तो वो जो है ना, वो अपने फील्ड में कामयाब, ये अपने फील्ड में कामयाब होते तो वो ज़िंदा तो होते ना बच्चे। मैं हजूरे वाला मैम ये फरमा रही हैं अपने पैशन को फॉलो करें। और आप भी, अगर आप वालिदैन हैं, हमारी बात आप सुन रहे हैं, आपने अपने बच्चे को कहना बेटा वो करना है जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है, ना कि वो जो हम आपको कह रहे हैं कि बेटा ये करें। मैं साथ ही साथ मेरा आपसे एक सवाल है कि वो लोग कौन से होते हैं? दो लोग ही हैं दुनिया में, एक है देने वाला, एक हाँ। है लेने वाला। हाँ, एक है जिसे अपनी भरी हुई है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा खाना। एक कहता नहीं, वो माफ़ कर देता है, वो झुक जाता है, वो रिश्तों को जोड़ता है। इन दोनों में तरक्की कौन करता है? अपॉर्चुनिटीज़ किसको मिलती है? क्या सेल्फिश वाले को मिलती है या उस बंदे को मिलती है, या रहती दुनिया तक उस बंदे का नाम रह जाता है जो जोड़ता है, जो साथ लेकर चलता है? मैम प्लीज़। आज मैं आपको बस इतना बता देती हूँ, आपने जो है ईदी का नाम सुना है? कमाल, ईदी फाउंडेशन दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। सबसे बड़ी फाउंडेशन है। कमाल। आपने चीपा का नाम सुना है? कमाल, बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है, क्या आपने जो है अपने साथ वाले पड़ोसी का नाम सुना है जो सुबह से लेके काम करता है? नहीं, मैं बहुत कम। सिंपल आंसर है। ऐसे ही, ऐसे ही। कमाल। देखिए, वो होता ही है, वो भी तरक्की करेगा, वो पोजीशन लेगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन वो एक आम बंदा जॉब कर रहा है, अंधा काम कर रहा है, उसने करना है, उसने जाके भाई पैसे कमाना है, ठीक है, अब फिर वो रिटायर हो जाना है, रिटायर होके उसकी फिर उसकी डेथ हो जानी है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, ये लोग हमेशा इनका नाम बुलंद रहेगा क्योंकि इन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। कमाल। जो आप इंसान, जो कुछ आप करते हैं, क्योंकि आपको याद करने वाले लोग होंगे जिनको सहारा दिया है आपने। कमाल। और वैसे भी अगर आप देखा जाए तो मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप स्पिरिचुअलिटी पे अपना काम करें ठीक है। जितना ज़्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एज अ मुस्लिम मैं ये बात करती हूँ, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं ना, मैंने देखा है कि जो आपको स्पिरिचुअलिटी आपको सबसे बड़ी जो चीज़ सिखाती है वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी सिखाती है। आप देखें हर जगह पे आपने सुना होता है कि जी चैरिटी दें, ठीक है, आप माफ़ कर दें, ठीक है, आप जी खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, रहम दिली, ये सारे अगर आप देखते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। ये मैंने कहीं से बहुत अच्छी ये चीज़ सुनी थी, तो कि ना जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपको जो है ना ह्यूमैनिटी सिखा देती है। तो ये आपका ये फिर, क्योंकि आपने ना देखें, अगर हम एज अ मुस्लिम, हमारा ईमान है, अगर आप इन अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं या मदद करते हैं, और ये मैं सब की बात करती हूँ, ये नहीं कि आपने सिर्फ मुसलमानों की मदद करनी है, अब दूसरे रिलीजन की भी आप, मिनॉरिटीज़ के भी आप हक पूरे करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, तो आप देखें कि अल्लाह ताला आपका नाम, आपका ज़िक्र बुलंद कर देता है। कमाल,
कमाल, ऐसे में हम तो ईदी की बात कर रहे हैं, जो आप देख लें लेडी डियाना है, कमाल, ठीक है, ऐसी बहुत सारी हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिनका नाम आज भी बुलंद है, कमाल। ठीक है, उनको इसी याद किया जाता है। वो यानी कि अपने मुतालिक नहीं सोचते थे, हाँ वो किसी के मुतालिक सोचते थे। हाँ, और आप देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं आपको खुश कर देती हूँ हाँ जी, तो मेरा दिल भी खुश होता है कि मेरी वजह से आप खुश हैं, कमाल, ठीक है। कमाल, अब आपको मैं कामयाब देख रही हूँ ना, मैंने आपको सिखाया, आप कामयाब हो गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरे दिल को कितनी खुशी हो रही है। ऐसे ही कि आपके हाथ का लगाया हुआ पौधा। सेम चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, मैं अपने उस्ताद को बताती हूँ, अभी मेरे अगर उस्ताद देखेंगे कमाल, तो जब मुझे इस पोजीशन में देख रहे हैं ना, माशाअल्लाह, वो सबसे ज़्यादा खुश होंगे। मेरे वाह। पेरेंट्स के बाद मेरे जो उस्ताद होते हैं ना, वाह। वो खुश होंगे कि देखो मैंने इस स्टूडेंट, ये पौधा जो है ना मैंने इसको पानी दिया है, इल्म और का आज- पानी दिया है, आज ये जो है फल दे रहा है, फल दे रहा है। ऑक्सीजन दे रहा है, लोग इसकी ऑक्सीजन छांव दे में रहा आकर है। बैठ रहे हैं। हाँ कमाल में कमाल, अल्लाह उनका भला करे जी, अल्लाह उनको सलामत रखे। हाँ, अल्लाह ऐसे। ताला उनको, और जो इस दुनिया में नहीं है मेरे उस्ताद, अल्लाह अल्लाह ताला दर्जात उनको बुलंद- जन्नत दर्जात बुलंद करे। आमीन, ऐसे ही। तो ये आपका बहुत, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप जब दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको सुकून मिलता है, और यही आपकी सुकून जब आपको मिलता है, आपको खुशी होती है, आप शेयर करते हो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये मेरे अपने जो यूट्यूब मेरा अपना चैनल है, जी, उसमें मैं ये वीडियो लगाऊंगी, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये एचआर की थ्योरी है। ये बहुत सारे जो लोग एचआर से या मैनेजमेंट साइंस से बिलोंग करते हैं, उनको अच्छी तरह इस थ्योरी का पता है। जी ठीक है। तो ये हमारे इंसान की ना, ये बेसिक नीड्स में से है, जो चैरिटी वाली नीड्स है हमारी। सही सही, जब आप नॉर्मली यही होता है कि जब आपकी सारी नीड्स पूरी होती है ना, तो आखिरी जो नीड होती है ना आपकी, वो ये होती है कि आप सुकून चाहते हो। कमाल, और सुकून आप कैसे चाहते हो कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो। सही, अब आप देखिए कि बहुत सारे जैसे ये जो आगा खानी होते हैं, जी जी, आपने देखा होगा, ये चैरिटी पे कितना काम करते हैं। बहुत सही, ऐसे ही ऐसे ही। अब हम उन्हें पहचानते हैं इसलिए क्योंकि वो चैरिटी पे बहुत काम करते हैं, हमें याद रहता है। अब जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जितना ज़्यादा लोग चैरिटी पे काम करते हैं या लोगों उसके लिए लोगों की मदद कर रहे हैं, वो गरीब लोग भी आपको याद करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं। ठीक ठीक, और मैं आपको बताऊं, जब गरीब दुआ आपके लिए करता है ना, तो जो आपकी आने वाली मुश्किल होती है ना, वो अल्लाह ताला टाल देता है। कमाल, वो कमाल कहता है कि ये बंदा मेरे बंदों को ये जो है सहारा देता है, कमाल। मदद करता है, और कमाल। इसकी वजह से वो मेरे से शुक्र अदा करते हैं, तो मैं क्यों ना उसकी मुश्किल आसान कर दूँ। कमाल कमाल। यानी कि मैम जो झुक जाते हैं, किसी के मुतालिक सोचते हैं, इवन लोगों को दुआओं में याद करते हैं, हाँ यानी वो लोग रहती दुनिया तक हाँ अमर हो जाते हैं। हाँ। मैम एक सवाल मैं लाजमी ये चीज़ जिसने मुझे ना अंदर से हिलाया, मेरी जो रूह है, मुझे ऐसे लगा हजूरे वाला, मेरी रूह के एलिमेंट चेंज हो गए। आपने कहा कोई भी इंसान, उनसे आपकी पहली मुलाकात तासुनी बना लेना चाहिए कि वो इंसान ऐसा है या वैसा है। मैं वो जो बात आपकी दीना पाक की, मैं लाजमी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वो लाजमी मेरे जो हैं ऑडियंस मोहब्बत करने वाले, इनको बताइएगा कि हम तासुर कर लेते हैं कि ये फ़लाँ बंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये लाजमी बताइएगा। मैं देखिए, बात ये है कि ये तो आपने कई मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी होंगी कि भी आप जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अच्छा, ये जो आप वाक़या मुझे पूछ रहे हैं, ये मेरे फादर का वाक़या था कि मेरे फादर, आपके वालिद साहब का, ये उन्होंने बताया था आपको? हाँ। अच्छा सही, अच्छा, मेरे फादर जब उम्रे पे गए थे कि हज पे गए थे, सही, सही। तो वो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे ना जो है ना, वहाँ पे देखा उनके जैसे होता है ना, मर्दों का अलग ग्रुप होता है, औरतों का अलग हो जाता है, कई बार ग्रुप में गए थे। तो वहाँ पे ना एक जो है ना काफ़ी मॉडर्न लुक वाला जो है ना लड़का था। सही। तो अक्सर वो हमारे यहाँ पे यही होता है ना, लुक पे हम करते हैं कि जो बहुत दाढ़ी वालों का बड़ी इबादत गुजार है या वो है, तो लोग उसको जज करने लगे कि ये तो इतनी पता नहीं, ये ऐसे ही है, नॉर्मल जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल मुसलमान है। जैसे ही वो ना मस्जिदुल हराम के, यानी कि वो जब उसने कदम रखा ना, तो वो फूट फूट के रोया। वाह वाह,
कमाल। फूट के रोया। बहुत। इतना हम भी कहते हैं, इतना हम भी शायद ना रोए हों जितना उसके हमने देखे ना चेहरे के और उसके एक्सप्रेशंस देखे। तो तब ये चीज़ हमने लर्न की कि आप किसी को जज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो कोई उसने यानी कि स्टाइल बनाया हुआ है, मॉडर्न लुकिंग है, ठीक है, या उसने बेशक हम उस वक्त तो आप वो पहना हुआ होता है, लेकिन जैसे बाल कटिंग वगैरह ये जब लुक्स करते हैं ना कि लड़की है तो बहुत मॉडर्न है, ठीक है। हमारे यहाँ होता है कि वर्किंग क्लास जो लड़की जो मर्दों के साथ काम कर रही होती है वो इतनी अच्छी नहीं, इफ़ेक्टिव नहीं होती, अच्छी हाउसवाइफ नहीं होती, हम पहले से जज करके बैठ जाते हैं, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको आपको नहीं पता कि वो अल्लाह के कितने करीब है, ठीक है, वो अल्लाह के कितने करीब है। आपको क्या पता कि वो कितनी नमाज़ें पढ़ती होगी और वो जिस तकरार से दुआ करती होगी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो नॉर्मली सोशल मीडिया पे या हमारे स्टार्स होते हैं, लोग ना जज करते हैं कि ये लोग तो यानी अल्लाह के करीब ही नहीं होंगे, ये ऐसे हैं, ये यूँ कपड़े पहनते हैं, ये ऐसे होंगे, ये करते होंगे। आपको नहीं पता होगा कि उनकी सिचुएशन चल रही है। अब बहुत सारे जो है ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मैं बात करती हूँ, या टिकटॉक हो गया या आप इंस्टाग्राम में देख लेते हो, तो हमारे बहुत सारे जो ये आजकल जो ये यूट्यूबर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, वो ना वो अपनी लाइफ जो दिखाते हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि वो अपनी पेन दिखाएं आपको लग रहा होगा कि हाँ देखो यार ये कितने लकी हैं, ये लोग ये जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। आपको क्या पता कि इनसाइड उनके कितने प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे। यानी मैं अगर मुस्कुरा रहा हूँ पता नहीं अब अंदर मेरी क्या है, हाँ, ये तो कोई अंदर जाके देख सकता, हाँ नहीं देख सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो जज करने लग जाते हैं कि जी ये तो क्योंकि ये मीडिया में आते हैं तो ये तो जो है ये सही मुसलमान नहीं है। हम ना टैग लगा देते हैं कि अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान। ये टैग नहीं हमें लगाना चाहिए। क्या ये अल्लाह के हाथ में? बेशक अल्लाह के हाथ में, ये क्योंकि अल्लाह जो है वो हमारे यहाँ शेरक से भी करीब है, वो हमारी नीयतों को जानता है। वो ही जो जानता है कि मेरा बंदा मुझसे किस तकरार से दुआएं मांगता है, वो मेरे कितने करीब है, ये अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह को हक है कि वो जज करे, इंसान का नहीं है। इंसान को कुछ नहीं पता। आपको क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, कमाल कमाल, ठीक है, या मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, मैंने भी आपके यहाँ जो है ना माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देख रही मैं ना आप मेरे उसमें माइक्रोस्कोप लगा सकते हैं। सही है। वो अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा कब क्या चाह रहा है। ऐसे ही है। नहीं मैम, दूसरी चीज़ इसमें लाजमी है फिर इंसान का जो इंसान के साथ है, मिसाल के तौर पर मैंने गुमान किया कि ये जो है फलां बंदा नहीं ठीक, गुमान किया है, और अल्लाह फरमाते हैं 26वां पारा में कि बाज़ गुमान ए ईमान वालों गुनाह हो जाते हैं। हाँ, एक तो ये चीज़ है कि मैंने गुमान किया, वो गुनाह कर लिया, ठीक है जी, वो गुनाह मेरे हिस्से में आ गया। वो दूसरी जो चीज़ है, अब इंसान पे जो हक है, क्या इंसान का मुझ पे ये हक है कि भाई आपने खाना खाया है, आप ठीक है, आपके घर में सब ठीक है? क्या इंसान को ये पूछना चाहिए या ये पूछना चाहिए कि ये कहना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ, कि ये फ़लाँ बंदा गुमान कर लिया, ये जनती हो गया या ये दोस्ती हो गया, ये ऐसे क्या करना चाहिए मैम दोनों में? पहली बात तो नहीं, आप खुदा नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने अभी पहली ये बात कही है कि आप खुदा नहीं हो, ठीक है, ठीक है। आपने जस्ट इमेजिन कर लिया कि वो ऐसा है, क्योंकि हो सकता है उसकी बातों से आपको लग रहा हो कि वो बात करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रूड बहुत होते हैं, सख्ती से बात करते हैं, वो हर चीज़ को क्योंकि वो आदी होते हैं, ठीक है। आप उसको फ़ौरन ये जज करने लग जाते हैं, ठीक है। अब आपका क्या काम है, आपका क्या रोल है? आपको अल्लाह ताला ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, कमाल, ठीक है। आपने पहले सलाम करने, ठीक है, अगर वो मुसलमान है तो आपको पता है अस्सलाम वालेकुम आपने कहना है, ग्रीट करना है, ठीक है। आपने जो है अगर वो आपका कुलीग है तो आप ये पूछोगे कि आप काम के बारे में पूछ सकते हो, आप उसके हाल चाल के बारे में पूछ सकते हो। सही है। आप बस ये काम करें जो अल्लाह ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ना, कि जो आपने करने हैं, जो आपको नबी पाक सल्लम ने एक तरीका बता दिया कि आपने कम्युनिकेशन स्मॉल टॉक कैसे स्टार्ट करनी है। ये मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की जब ट्रेनिंग देती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले पहला जो मेरा होता है ना जो लेक्चर होता है, दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स अकॉर्डिंग टू
हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो उनका ये स्टाइल होता था, उनका वो होता था। आप उनको तो पता था कि ये फ़लाँ जो है वो यहूदी है, फ़लाँ जो है वो कोई और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। तो अब अगर वो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखता है तो उन्होंने तरीका सबके लिए ग्रीट करने का सेम रखा हुआ था कि उन्होंने उनको ग्रीट करते थे, फिर उसके बाद उनसे जो है उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे। कमाल कमाल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने अपना काम करना है, डोंट कि वो आप ये करें कि मैंने इसके साथ बदतमीज़ी करनी क्योंकि ये बदतमीज़ है। ये आपने काम नहीं करना क्योंकि उसने अपना हिसाब देना है। सही सही आपने अपना हिसाब देना है, सही, ठीक है। आपने अपना नहीं, अपना रास्ता आप सही रखें, ठीक है, ठीक है। सही। यानी मैम एक चीज़ मैंने ये भी आपसे सीख ली है कि कुएं में अगर कोई गिरा हुआ है, आपने ये नहीं कहना कि आप कौन हो, उसका अकीदा नहीं पूछना, ये नहीं पूछना कि आपका मज़हब कौन सा है, आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं, बस आपने उसको बाहर निकालना है, उसकी हेल्प करनी है। मैं दिल से, दिस इज़ कॉल्ड द ह्यूमैनिटी। कमाल। मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपका। 5 जो अक्टूबर टीचर डे के हवाले से पूरी दुनिया में दिन सेलिब्रेट किया गया है। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। इकबाल, आपको रिवार्ड मिलने लगा, सर का रिवार्ड। आपने कहा ये रिवार्ड मुझे ना दें, ये रिवार्ड मेरे उस्ताद जनाब मौलवी मीर हसन को दें। उन्होंने कहा ये रिवार्ड उनको क्यों दें, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो। कहते ये काम, कहते मेरे उस्ताद ना होते आज मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता। सुकरात कहते मेरे वालिद का शुक्रिया जिसने मुझे आसमान से उठाया, ज़मीन पे ले आया। लेकिन मेरे जो मिनटोर्स, मेरे असातिज़ा, मेरी टीचर्स, उनका ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज़मीन से उठाया, आसमान पे ले गए। मैम ये आपकी वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम टीचर्स को, आपको बिलखसूस मैं सलूट पेश करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। अल्लाह की ज़ात पाक आपके वालिदैन को सलामत रखे, अल्लाह की ज़ात पाक उनको खुश रखे कि उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया हुआ है, वो पौधे की जो है खुशबू यहाँ से आ रही है। मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। एक मैसेज, एक पैगाम। अगर आपने लाइफ में कभी कामयाब होना है ना तो एक काम करें, अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करें। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर अरीज अली हूँ ना तो मेरा क्रेडिट जाता है जो मेरे सुपरवाइज़र हैं, जो मेरे मेंटोर्स थे, जो मेरी रिसर्च में मेरा काम करते रहे, मेरी सपोर्ट करते रहे। तो इसी तरह अगर आपने कहीं भी कामयाब होना है ना तो अपने उस्ताद को ज़रूर फॉलो करें क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो जानते हैं, वो यहाँ से गुज़र चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो टीचर्स हैं उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने ना एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। मैं आपको बताऊँ, आपको स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सारी ज़िंदगी आपको याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह की ज़ात पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह की ज़ात पाक आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए। इतना कुछ आपके यहाँ आए हैं, हमें सुकून मिल रहा है यहाँ पे आकर। मैम के यहाँ हम यहाँ मौजूद हैं, सुकून मिल रहा है। अल्लाह की ज़ात पाक और कामयाबियाँ आपको अता फरमाए। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपका।